मैया बड़ी परेशान थी। भगवान ने देखा मैया बहुत परेशान हो रही है, रस्सियाँ जोड़ती जा रही है, जोड़ती जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बंध जाते हैं। निराश जब हो गई तो भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। इसका तात्पर्य है कि भगवान में बंधन है नहीं, लेकिन भक्त अगर उनको बंधा हुआ देखना चाहे तो भगवान बंधने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बंधन में पड़ गए, ऊखल से बंध गए भगवान, और बंधन में डालने के बाद में मैया चली गई। भगवान ने एक झटका दिया और झटका दे करके ऊखल को गिराया और वृक्षों के बीच में पहुंच गए। वहाँ भगवान तो निकल गए, यमलार्जुन के नाम से जो जाने जाते हैं, लेकिन वृक्षों के बीच में ऊखल फंस गया। झटका दिया भगवान ने, पेड़ गिर गए। नल, कुबर, मणिग्रीव ये दो कुबेर के पुत्र थे। भागवत के अनुसार देवर जी नारद जी के शाप के कारण वो वृक्ष हुए। गर्ग संहिता के अनुसार देवल एक महामुनि थे, उनके शाप के कारण ये वृक्ष हो गए। कोई भी ऋषि में अंतर हो सकता है, लेकिन कथा वही है। और भगवान ने उनका उद्धार किया। जब वृक्ष गिर गए तो नंद बाबा को पता चला। नंद बाबा ने वो बंधन खोल दिए। बात समझना, बांधा किसने था? बोलो बोलो बोलो। यशोदा जी ने। खोला किसने? बाबा ने। भगवान ने ये दिखाया इस लीला के माध्यम से कि एक व्यक्ति मुझे बंधा हुआ मानता है, एक व्यक्ति मुझे मुक्त मानता है, लेकिन मैं तो जन्म और बंधन दोनों से ही मुक्त हूँ। बंधन और मुक्ति दोनों से मुक्त हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, ये दिखाया। उसके बाद में फिर वृंदावन खंड में प्रवेश करते हैं और सभी ऋषियों ने, सभी गोपों ने यह निश्चय किया कि हम लोगों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्यों बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। तो कहाँ जाना चाहिए? बोले वृंदावन जाना चाहिए। वनेभ्यस्तत्र सर्वेभ्यो वनम वृंदावनम वरम परिपूर्णतमस्यापि लीला क्रीडम मनोहरम मनोहरम। अद्भुत स्थान है। कौन? वृंदावन। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा, जी चाहता है, जी चाहता है मेरा, जी चाहता है, ओ जी चाहता है मेरा, जी चाहता है, जी चाहता है मेरा, जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन धाम की, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की
छवि अति प्यारी, बांके बिहारी की छवि अति प्यारी, बांके बिहारी की छवि अति प्यारी, बांके बिहारी की छवि अति प्यारी। दर्शन करने को जी चाहता है, दर्शन करने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, वृंदावन जाने हो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है। वनेभ्यस्तत्र सर्वेभ्यो वनम वृंदावनम वरम। जय हो। वृंदावन में जाने का निश्चय किया। और वृंदावन कौन है? जाओ 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 देवता। ये वही वृंदावन है जो गोलोक में था। उसी वृंदावन में भगवान कृष्ण के आने पर सभी गोपों ने जाने का निश्चय किया। गर्ग संहिता में एक कथा नहीं है, लेकिन एक कथा श्रीमद् भागवत अन्यान्य ग्रंथों में भी एक कथा है। एक दिन भगवान घर पे बैठे थे और आवाज आई, फल ले लो, फल ले लो। फलं क्रीणी। भगवान के कानों में वो आवाज गई तो ठमकते हुए भगवान और बाहर द्वार पे आए। क्यों आए? इस संसार में तो फल देने वाला मैं हूं, मेरे अलावा फल देने वाला कौन हो गया? ये देखने के लिए दौड़ के आए। फल बेचने वाले की दृष्टि नंद नंदन श्याम सुंदर के दिव्य शरीर पर पड़ी। भगवान को देख के मोहित हो गए। भगवान से कहा, फल लोगे? भगवान ने सिर हिलाया, हाँ। तो वो टोकरी लेकर के भगवान के द्वार पे पहुंची, टोकरी रख दी और कहा, कुछ लाओ तो। भगवान ने कहा, ये तो नियम मेरे अनुसार ही, मैं भी फल तभी देता हूं जब कोई कुछ करता है। ये भी सही कह रही, कुछ लेके आऊंगा तब न मिलेगा फल। तो भगवान घर पे गए और अनाज के दाने हाथ में, चावल समझो, गेहूं समझो, जो भी समझो, अच्छा छोटे छोटे हाथ। आप कल्पना करके देखो, कभी ध्यान दिया है आपने? छोटे बच्चों को ध्यान दिया? उनको कोई चीज पकड़नी नहीं आती। कभी गौर से ध्यान से देखना आप, उनको खाली माँ का आंचल पकड़ना आता, वो छूटता नहीं। और कोई भी चीज देने के लिए कोशिश करो तो वो बच्चे पकड़ना नहीं जानते हैं। मैं कई बार प्रसाद देता हूँ ना, तो आप लोग ऐसे लेते हैं, बच्चे ऐसे लेते हैं, पूरा हाथ खोल देते हैं। आप अगर रखो तो गिर जाए, उनको पकड़ना आती नहीं। इन बच्चों को पकड़ना हम सिखाते हैं और फिर वो ऐसा पकड़ लेते हैं कि छूटता नहीं। ये संसार को पकड़ना सिखाई है हमने। तो भगवान वो लेके तो आए, लेकिन वो दाने रुके नहीं, क्योंकि हाथ में ऐसे पकड़े थे, ठुमकते हुए आ रहे थे। सारे दाने नीचे गिर गए, 4 दाने बचे। जब वो फलवाली के पास में पहुंचे तो हाथ में देखा 4 दाने, तो बड़े निराश हो गए कि वो लिया तो बहुत था, गया कहाँ? घूम के देखा वो पीछे लाइन बनी हुई गिरी हुई। बड़े निराश हो गए। फलवाली ने कहा, निराश मत होइए, जितने हाथ में दाने उतने ही डाल दीजिए। तो 4 दाने डाल दिए। फलवाली मोहित हो चुकी थी भगवान को देख के। एक फल दिया, भगवान ने लिया, फिर खड़े रहे, टोकरी की तरफ देखते रहे। फलवाली ने कहा, और चाहिए? तो एक और दे दिया। हाथ कितने? 2। एक हाथ में एक फल, दूसरे हाथ में 2। भगवान फिर भी खड़े, और चाहिए?
भगवान कहते हैं हाँ, तो रखोगे कहाँ? अच्छा, गांव में तो बच्चे नंग दड़ंग घूमते, कपड़े भी नहीं पहनते, भगवान भी ऐसे खड़े थे छोटे से, तो एक हाथ में फल लिए, दूसरे में तो भगवान से उसने कहा, फल वाली ने, हम दे तो दें लेकिन तुम रखोगे कहाँ? तो भगवान ऐसे लिए खड़े थे, तो ये हाथ का फल उन्होंने यहां दबा लिया, एक हाथ खाली हो गया, तो उसने एक और दे दिए, और चाहिए? हाँ, तो ये वाला यहां दबा लिया, एक और दे दिए। फल वाली ने कहा और चाहिए? भगवान ने कहा ना। क्यों? तो भगवान ने कहा फल 4 ही होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, 4 ही तो फल है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ध्यान से सुनना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें 2 फल ऐसे हैं जो अदृष्ट हैं। अदृष्ट का मतलब है जिनका फल दिखाई नहीं पड़ता। तो 2 यहां रखे थे तो दिख नहीं रहे थे, समझ में आया? फल तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो कौन से फल है? धर्म और मोक्ष। ये धर्म का फल और मोक्ष का फल सीधे दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है, ठीक है। और 2 फल जो दिखाई पड़ रहे हैं वो कौन है? अर्थ और काम। पैसा खर्च करो तुम, तुरंत सामान खरीद सकते हो, उसका फल तुरंत मिलेगा। कोई कामना की पूर्ति होगी, उसका फल तुरंत मिलेगा। कामना की पूर्ति में संतान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ की पूर्ति में दुनिया भर के संसाधनों की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रत्यक्ष फल है। लेकिन धर्म और मोक्ष ये 2 फल हैं तो, लेकिन अदृष्ट हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। भगवान ने इस लीला के माध्यम से आपको सुंदर संदेश दे दिया कि धर्म मोक्ष को छोड़ना नहीं, करते रहना, उसका भी फल तुमको मिलेगा जरूर। बहुलाश्व ने नारद जी से पूछा कि महाराज, हमने सुना है कि वृंदावन के साथ गोवर्धन भी आया था। बोले हाँ। तो गोवर्धन कैसे आया? गिरिराज की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कहा कि एक द्रोण नाम का एक पर्वत था, उसने तपस्या करके और गोवर्धन को प्रकट किया, पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो वृंदावन कैसे पहुंचा? बोले कहानी बड़ी विचित्र है। क्या है? बोले एक ऋषि थे पुलस्त्य, नाम तो सुना ही होगा, पुलस्त्य, बड़े महान ऋषि थे। एक बार वो द्रोण के पास में गए, उन्होंने जब गोवर्धन को देखा तो मोहित हो गए और उन्होंने कहा ये गोवर्धन हमको दे दो, आप क्या करोगे? ऋषि ने कहा कि हम जहां रहते हैं काशी में, काशी के थे वो, काशी की धरा बड़ी पावन है, पवित्र है, अद्भुत है, मनोहारी है, सिद्ध भी है। विश्वेश्वरस्य देवस्य काशी नाम्नी महापुरी यत्र पापी मृता सद्य परम मोक्षम प्रयाति। वो तो ऐसी धरा है, ऐसी भूमि है कि जहां व्यक्ति मर जाए तो भी मुक्त हो जाता है, मृत्यु के बाद भी, क्योंकि भगवान शंकर उसको कान में तारक मंत्र सुनाते हैं, ऐसा बोले। इसलिए उस धरा पर हम चाहते हैं कि तुम अपने इस पुत्र को दे दो और हम वहां स्थापित करें। काशी में सब कुछ है, पहाड़ नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, अगर तुम इसको दे दो तो हम वहां स्थापित करेंगे। द्रोण तो दुखी हो गए कि अपनी संतान को भला कौन देता है, लेकिन ऋषि ने कहा तो बोले ठीक है आप लेके जाओ। लेके जाने के लिए तैयार हुए। वैसे तो गोवर्धन जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब ऋषि की इच्छा हुई तो बोले ठीक है हम चलेंगे, तो लेकिन एक हमारी शर्त है। तो कहा क्या? कि आप जहां हमको बिठा दोगे फिर मैं वहीं बैठ के रह जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। ऋषि ने कहा ठीक है। तो हाथ पे लेकर के, और महान थे ऋषि थे, हाथ पे लेकर के उस पर्वत को चले। और जब वृंदावन बीच में आया तो वृंदावन को देखते ही और गोवर्धन को सारे गोलोक की लीला याद आ गई। अरे यहाँ तो भगवान का अवतार होने वाला है, यहाँ तो अद्भुत लीलाएं होने वाली हैं, और इस स्थान को छोड़ के अब मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मैंने तो इनको वचन दिया है, ये जहाँ रखेंगे वहीं पर बैठूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, ऋषि भूल गए उन्होंने वचन किया दिया था, और भार के चक्कर में उन्होंने हड़बड़ी में वृंदावन में ही उस गोवर्धन को रख दिया।
लघुशंका आदि के बाद में जब वापस लौट करके आए, उस पर्वत को उठाने लगे तो वो उठे ही नहीं, पर्वत हिले ही नहीं। द्रोण ने कहा कि क्या हुआ, तुम चल नहीं रहे हो? तो उसने गोवर्धन से कहा कि तुम चल नहीं रहे हो। तो गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर आप भूल गए, आपने वचन दिया था कि आप जहाँ रख देंगे फिर मैं वहीं रह जाऊंगा, तो आपने रख दिया इसलिए अब मैं नहीं जा सकता। पुलस्त्य ऋषि ने कहा ये तो हमारे साथ में छल हो गया, धोखा हुआ, तुमने गलत किया। मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम तिल भर घटते रहोगे। अच्छा आप देखो, गोवर्धन पहले बहुत बड़ा था, लोग मानते पहले जो देखते थे, अब वो क्रमशः कम होता जा रहा है। पता नहीं, ये गर्ग संहिता के अनुसार शाप था। ये धीरे 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 वो घटने लगेगा, कम होता जाएगा, ऐसा शाप दिया। गोवर्धन आज भी वृंदावन में विराजमान है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं की, उसमें वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, इन सभी राक्षसों का संहार किया। मैं कथाओं में कहता हूँ कि राक्षसों के संहार में टाइम नहीं लगाता मैं, फटाफट मारो इनको, क्या रखना इनको, जिंदा क्या रखना है। हाँ, तो भगवान ने मारे। लेकिन अघासुर की एक कथा ऐसी आती है कि जो थोड़ा सुनाने का मन करता है, और सुनाने का मन इसलिए करता है कि भागवत में एक बड़ी प्यारी कथा है। उस कथा में एक बार भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग वन भोज करेंगे, हम लोग वन भोज। भगवान भी बड़े प्यारे हैं, वन में भोजन करेंगे, घरों में नहीं। तो सब लोग अपने अपने घर से कुछ बनवा के लाना, हम लोग एक साथ यमुना के किनारे बैठ के खाएंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा करना चाहिए, ठीक। और भगवान ने कहा कोई भी बर्तन लेके मत आना, वासन लेके मत आना, बर्तन नहीं, पात्र कोई नहीं चाहिए, थाली कटोरी ये वो ये कुछ नहीं। मैंने बताया ना, खंबात में कथा कर रहा था, तो वहाँ एक सज्जन ने कहा कि एक मंदिर है समुद्र के किनारे, आप दर्शन करने चलेंगे? मैंने कहा जरूर। तो बोले ऐसा करते हैं, हम 40-50 लोग हो जाते हैं, सब लोग जाएंगे, वहीं भोजन करेंगे। मैंने कहा वाह, आनंद आ जाएगा, चलो। तो सब ने तैयारी की, हम लोग वहाँ मंदिर में गए, और हम तो सोच रहे थे कि वन भोज करेंगे भगवान कृष्ण की तरह। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ तो एक गाड़ी तो बर्तनों से भरी हुई थी, उसमें थाली भी, कटोरी भी, चम्मच भी। अच्छा, गुजराती लोग खाने के मामले में तो बड़े गजब होते हैं भाई। खाने की वस्तुएं, बिना खाने की चीज़ लेकर के आप चल नहीं सकते, मैं ऐसा मानता हूँ। एक बार गुजरातियों को लेकर के मैं गया नैमिषारण्य, वहीं जहाँ आप चल रहे हैं। तो जब वो उतरे ट्रेन से, सामान वामान रखा, पूरी बस भर गई, इतना सामान था। हमने कहा क्या लेके आए हो? तो बाद में मालूम पड़ा कि 80 किलो तो थेपला निकला, थेपला ही थेपला भरा पूरा। खाने के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर चाहिए, अच्छी बात है। तो भगवान ऐसे कहे, बोले नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई बासन नहीं, कुछ भी साथ में नहीं चाहिए। तो खाए कैसे? अच्छा, यमुना के किनारे बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल वालों ने घेर लिया, भगवान बीच में बैठ गए। अब हर ग्वाल वाल कहे कि आपका मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। अब तो मुंह तो एक ही है, लेकिन भगवान ने लीला की और सबको ऐसा लगा कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। और भगवान ने क्या किया कि सबसे कुछ कुछ लेने लगे और हाथ में ही रख के खाया, करपात्री बन, कोई पात्र नहीं। लेकिन छवि बड़ी प्यारी है, और प्यारी छवि क्या है कि हाथ में भोजन रखे खाने वाला, और ये जो उंगलियां है ना, इनका भी बड़ा सुंदर उपयोग कर रहे हैं। इसमें मिर्ची रखी, इसमें नींबू रखा, इसमें अचार रखा, और खाते जा रहे हैं, उसका भी स्वाद लेते जा रहे हैं। देखो, एक हाथ का आप कितना सुंदर उपयोग कर सकते हो, भगवान ने करके दिखाया। ऐसी शोभा बनी। बिभ्रद वेणुम जठरपटयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। अच्छा, भगवान को खाने में क्या पसंद है? बोलो, भगवान को खाने में क्या पसंद है? मक्खन मिश्री। अच्छा, ज्यादातर लोग ऐसे ही जानते हैं, लेकिन मक्खन मिश्री से पेट नहीं भर सकता। भर सकता है तो सवेरे सवेरे खा लो, थोड़ा खा लो, ठीक है। भोजन में क्या पसंद है, कभी पता लगाया आपने? अरे बोलो भाई, नहीं पता लगा। भगवान को खाने में क्या पसंद है? अरे आप आश्चर्य करोगे, भगवान को खाने में पसंद है, आप पता लगा लो और उसके बाद में खिलाओ, बड़ा आनंद आएगा। आप क्या पसंद है? दही भात। बिभ्रद वेणुम जठरपटयो शृंगवेत्रे च कक्षे। बैठे कैसे हैं भगवान? तो कहा भगवान बैठे बिभ्रद वेणुम जठरपटयो,
जो पीतांबर है ना भगवान का, पीतांबर लिया भगवान ने, कमर से बांध लिया ऐसे, और बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी मुंह से बजाने वाली चीजें नीचे नहीं रख सकते, तो उसको क्या किया, यहां पर खोस लिया, ठीक है। विब्रत वेणुम जठर पटयो सिंह वेत्र, सींग भी बजाते थे गाय का, उसको ऐसे बगल में रख लिया। वामे पाणौ मसृण कवलम, और बाएं हाथ में तो भोजन का आहार रखा। कौन सा मालूम है? दही भात। भगवान को बहुत पसंद है, कभी खिलाना, खुश हो जाएंगे। दही भात, और यहाँ मिर्ची, यहाँ नींबू, यहाँ अचार, खाते जा रहे हैं, उसका भी स्वाद लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ब्रह्मा की खोपड़ी घूम गई, ये कैसे भगवान है, ये तो जूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा की कितनी खोपड़ियां हैं? बोलते नहीं आप लोग, कितनी खोपड़ी है? 4। ब्रह्मा के 4 खोपड़ी है ना। एक कवि ने लिखा, नाम है चतुरानंद चूकते ही चले गए। 4 खोपड़ी, फिर भी भगवान समझ में नहीं आए। और ये बात समझ लेना, ये 4 खोपड़ियों वालों को ही समझ में नहीं आते, 1 खोपड़ी वाले को समझ में आते हैं भगवान। जिसकी बुद्धि, जिसकी वृत्ति, जिसकी समझ एक है, वही भगवान को समझ में आता। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, संदेह हो गया, और ग्वाल वालों को, बछड़ों को चुरा के ले गए। भगवान ने उन सब के रूप में अवतरित होकर के उस दिव्य लीला को दिखाया। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान है, तो विश्व रूप का दर्शन किया, और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया। नौमीड्यते तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छलन सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेन विशाल गीत लक्ष्मश्रिये पशुपते, क्या पशुपांग जाए, मृतपते पशुपांग जाए। भगवान की लीला की, धेनुकासुर का उद्धार किया, और उसके बाद में काली दमन किया। काली, ये काली नाग कौन था, उसकी भी कथा थी। एक ऋषि थे वेदशिरा, और एक ऋषि थे अश्वशिरा। वेदशिरा के आश्रम में अश्वशिरा जी पधारे, तो वेदशिरा ने कहा कि तुम हमारे यहाँ तपस्या मत करो। तो दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। ये झगड़ा कहीं भी हो जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज है, कहीं भी प्रकट हो जाता है, कहीं भी, ये नहीं देखता किसी। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम हमको भगा रहे हो, इसलिए हम तुमको शाप देते हैं कि तुम सांप हो जाओ। सब वेदशिरा काली नाग हुआ, वही काली नाग हुआ। तो उनको भी क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया कि तुम बहुत बकबक करते हो, तुम कौआ हो जाओ। तो अश्वशिरा कौआ बन गए, और ये जो वेदशिरा थी एक काली नाग बने, और अश्वशिरा थे वो काक भुजुंडी बने। दोनों ही भक्त थे, दोनों ही तपस्वी थे। तो काली नाग ने कहा, महाराज गलती तो हो गई, लेकिन उद्धार कैसे होगा? भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, लड़ो झगड़ो नहीं, तुम दोनों के ऊपर हमारी कृपा रहेगी, और काली जब तुम बनोगे मैं तुम्हारे ऊपर नृत्य करूंगा, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर छप जाएंगे, तो तुम्हें गरुड़ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। काकभुजुंडी जी से कहा कि तुम कौवा तो बनोगे, लेकिन घबराना नहीं, उस समय पर भी तुम्हारे अंदर में हमारी अद्भुत भक्ति प्रकट होगी, और शिव जी भी तुम्हारी कथा सुनने के लिए आया करेंगे, इतनी तुम्हारी महिमा बढ़ेगी। देखो, योनि कोई बुरी नहीं। अब देखो इस कथा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि आप कहाँ पैदा हुए ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है, आप पैदा होने के बाद में वहां कर क्या रहे हो ये महत्वपूर्ण है। कौवा बनने के बाद भी यदि आप भगवान की दिव्य कथा सुना रहे हो, तो भगवान शंकर भी आपकी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं एक बार वहाँ था नीदरलैंड में, और वहाँ एक सज्जन ने हमसे पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? बोले स्त्रियां कथा कर सकती हैं कि नहीं। बड़ा विवाद नाटक भी चल रहा है आजकल, बेमतलब की बातें लोग बहुत करते हैं। तो हमसे पूछा कि स्त्रियां कथा कर सकती हैं कि नहीं। मैंने कहा देखो, मैं शास्त्र की बात बताऊं कि मनमानी बात बताऊं? तो कहने लगे शास्त्र की बात बताओ। तो मैंने कहा शास्त्र की बात यह है कि कथा कहने की बात जब आती है तो हमारे यहाँ तो कौवा भी कथा कर सकता है, स्त्रियां तो फिर भी देवी का रूप होती हैं, क्यों नहीं कर सकती? कथा कहने की बारी आई तो कौवा ने की कि नहीं? काकभुजुंडी जी ने किया, गरुड़ जी ने सुना। तो जब कौवा भी कर सकता है तो देवियां क्यों नहीं कर सकती भला?
कहने लगे नहीं महाराज, शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा शास्त्र में एक प्रमाण दिखा दो जहां लिखा हो कि स्त्रियां कथा नहीं कर सकती। मनमाने ढंग से आप कोई भी बातें कह लो। एक बात बताएं आप, बुरा मत मानना, लेकिन मैं हृदय से और सच्चाई से कहता हूं, हमारे धर्म की हानि धर्म के प्रति दुराग्रह रखने वालों ने ज्यादा की। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत करो, वहां मत करो। इन झंझटों के कारण लोगों ने धर्म के प्रति उदासीनता दिखाई, लोग दूर हो गए धर्म से। चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो दूसरे समाज हो, दूसरे वर्ग हो, वो धर्म से दूर हो करके अगर कोई बौद्ध बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई और कुछ बन रहा है, उसमें अगर कोई कारण है तो ये दुराग्रह रखने वाले लोग कारण है, जिन्होंने इनको दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और मैं पूज्य महाराज जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदिवासियों को गले लगाना सिखाया, और आज यहां आप कथा में बैठ करके हिंदू धर्म के प्रति गौरव करते हो, रथ यात्रा निकालते हो, हर उत्सव में सम्मिलित होते हो। आपके मन में एक बार भी नहीं आया होगा कि हम आदिवासी हैं। आता है कभी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने गले लगाना सिखाया। महाराज जी भी दुराग्रह रखते तो नहीं होता, समाज में भ्रम पैदा होते और बहुत पीड़ा पहुंचती है। दुराग्रह रखने वालों ने ये धर्म के लिए काम कुछ नहीं किया, धर्म की हानि करने का सबसे बड़ा कारण वही बने। समाज में जितना वैमनस्य, समाज में जितनी विषमता, और विशेष करके हिंदू समाज में जितना जहर बोने का काम ये दुराग्रही लोगों ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। इस समाज को कमजोर करने का काम सबसे अधिक अगर किसी ने किया तो ये दुराग्रही लोगों ने किया। ये ऐसा नहीं कर सकते हो, अरे तुम कौन होते हो ये करने वाले, वो वैसा नहीं कर सकते। और मैं बहुत इस विषय में थोड़ा खतरनाक हूं। खतरनाक इसलिए हूं कि अगर आप जाति की बात करने के लिए आ जाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बोल दूं? समस्या खड़ी हो जाएगी कि तब आप सूत जी की जाति कैसे बताओगे, जिन्होंने सारे पुराणों की कथा कही। और बुरा मत मानना, भगवान वेदव्यास जी की जाति का निर्धारण कैसे करोगे? आपका मूल ही गंभीर रूप से समस्या खड़ी होगी। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं, शास्त्र के भावों को समझो, शास्त्र की मर्यादा को समझो, शास्त्र के तात्पर्य को समझो, शब्दों को नहीं। बौद्ध धर्म क्यों पैदा हुआ पता है आपको? भगवान बुद्ध क्यों अवतरित हुए पता है आप? नहीं मालूम। भगवान बुद्ध इसलिए आए क्योंकि लोग अर्थवादी हो गए थे, शब्दशः अर्थ करने लगे थे, जो लिखा है वही मानेंगे। और इसी चक्कर में लोग मार काट करने लगे, बलि चढ़ाने लगे, बकरे काटने लगे, यज्ञ भी हिंसक करने लगे। तब भगवान को अवतरित होकर के आना पड़ा बुद्ध के रूप में, और कहना पड़ा कि नहीं, जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये अर्थवाद के चक्कर में मत पड़ो। शास्त्र अर्थवाद का निषेध करते हैं, और यही मैं निवेदन करता हूं कि जो लिखा है वो मत पढ़ो, लिखने का तात्पर्य क्या है वो पढ़ो। और मैं अनेक बार इस बात को कहता हूं कि शास्त्रों में हर तरह की बातें हैं, हर तरह की। कहीं कहीं हिंसा के पक्ष में भी बातें हैं, कहीं कहीं हिंसा की महिमा की बातें हैं, कहीं कहीं ब्राह्मणत्व की महिमा का गान करने वाली बातें हैं, तो कहीं कहीं रावण जैसे ब्राह्मणों का निषेध करने वाली बातें हैं, कहीं कहीं शूद्र के घर में, आदिवासी के घर में, शबरी के घर में भगवान को जाते हुए दिखाने की बातें हैं, हर तरह की बातें हैं। लेकिन संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, ये जब आपको समझ में आएगा तब आप वास्तव में शास्त्र की बात करने वाले हैं।
किसी एक पंक्ति के आधार पर शास्त्र का निर्णय नहीं होता। ये हमने